नमस्कार, मैं 17वीं बीपीएससी की एक ठगी हुई अभ्यर्थी हूँ। जी हाँ, ठगी हुई। ये रहा मेरी प्रश्न पुस्तिका और ये रहा मेरा सेट नंबर। मेरा सेंटर 13 को सोगरा कॉलेज बिहार शरीफ में पड़ा था और मेरी रूम नंबर क्रमांक संख्या 4 में एक ऐसी अभ्यर्थी थी जो बार बार पेंसिल से मार्क कर रही थी, इन्विजिलेटर के बार बार मना करने के बाद भी। पहली बात तो मैंने इससे पहले भी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, पेंसिल बाहर ही रखवा दिया जाता था। एक ब्लू पेन और एक एडमिट कार्ड के अलावा आपको कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं था। ये किस तरह की चेकिंग हुई थी हमारे सेंटर पे? पहली बात। दूसरी बात, हम कैसे मान लें कि उसके पेंसिल से मार्क किए हुए ओएमआर को आगे चल के कोई पेन से मार्क करके धड़ल्ले से नहीं बढ़ा देगा? इतनी अनियमितताएं, इतनी आशंकाओं के बाद हम नहीं भरोसा कर सकते। दूसरी चीज़, सेंटर में पूरे साल की परिश्रम करने के बाद हमें एक परफॉर्म करने के लिए मात्र 120 मिनट मिलते हैं। उसमें बार बार पावर कट होता है, बीच बीच में बायोमेट्रिक्स करने वाले आते हैं, तो कभी एडमिट कार्ड साइन करने वाले इन्विजिलेटर्स आ जाते हैं। हमें 1 घंटे बैठा के रखा गया था, 11 से लेकर के 12 बजे तक। क्या उस समय यह सब नहीं हो सकता था? ये प्रक्रिया करना क्या उसी वक्त ज़रूरी था? हम कैसी छवि पेश कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की? बाहर से कितने बच्चे आए और वो क्या छवि लेकर जा रहे हैं? प्लीज़ आयोग इस पर ध्यान दे और एक बेहतर रणनीति बनाए परीक्षाएं कंडक्ट करने की। थैंक यू। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी। मेरा ये मुद्दा है कि चेयरमैन सर ने जैसा बोला कि बाकी 911 सेंटर्स पे अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे, वो किस आधार पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ? अब आप लोग खुद देखिए कि जो एशिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम सेंटर था बापू, वहाँ पे इतना कुछ हुआ तो बाकी पे क्यों नहीं हो सकता? और मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा। मेरा सेंटर मुंगेर गया था, वहाँ पे कुछ बच्चे कॉपी कर रहे हैं और जो निरीक्षक थे वो कुछ नहीं बोल रहे। जब डीएम सर आते तो वो बोलते कि आप साइड हो जाओ। ये कैसी बात हुई? हम भाई पढ़ के गए, हम पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे, पर हमारे साथ गलत हो रहा है, आंखों के सामने गलत हो रहा है। और दूसरी बात कि जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं, री एग्ज़ाम करवा रहे हैं जो बच्चों के लिए, वो उनके साथ भी गलत है, हमारे साथ भी गलत है। क्योंकि पटना में जब प्रोटेस्ट हुआ था नॉर्मलाइजेशन के लिए, अब वही तो हो रहा है। आप उसी चीज़ को दोबारा करवा रहे हैं, यानी कि सब कुछ पहले से सोची समझी थी, फिर बच्चों को आपने मतलब। जय हिंद मित्रों, मेरा नाम सौरभ है। मेरा जो बीपीएससी का सेंटर पड़ा था वो बेतिया में पड़ा था, आलोक भारती शिक्षण संस्थान में। हम लोगों के रूम का जेमर का वायर कटा हुआ था। जो इन्विजिलेटर थे, हम लोगों ने उनसे कहा कि सर ये काम नहीं कर रहा है, तो वो स्कूल प्रशासन को बुलाया। स्कूल का जो मैनेजमेंट था, उनका जो लोग आया, तो उन्होंने कोशिश किया जेमर को लगाने का। जब नहीं लगा पाए जेमर, तो जो स्विच बोर्ड होता है उसमें जस्ट जेमर के वायर को टांग दिए। हम लोगों ने कहा कि सर ऐसे में तो जेमर काम नहीं करेगा, तो उन्होंने कहा कि जेमर ऐसे ही है, आप लोग परीक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको चीटिंग करना होगा वो परीक्षा देने आएंगे ही नहीं, बाहर से ही हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए। कुछ देर के बाद जो बीपीएससी की तरफ से एक मैडम आई थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी पूछा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जो स्कूल का मैनेजमेंट की तरफ से बंदे थे, उन्होंने कहा कि नहीं मैम। मैडम कुछ नहीं बोली और एग्ज़ाम चलता रहा। एग्ज़ाम देने के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो तब तक ये न्यूज़ वायरल हो चुका था कि पटना के बापू सभा सेंटर में जो एग्ज़ाम हो रहा था, वहाँ के बच्चे क्वेश्चन लेकर बाहर आ गए। तो मेरा ये विनय है और विनती है बीपीएससी से कि सर, जैसा आप जानते हैं आजकल जो इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के सोच से ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है, और स्टेट के एक पार्ट में जो है आपका क्वेश्चन सड़क पे लहरा रहा है, और दूसरे जगह मेरा स्कूल या ऐसा और भी स्कूल हो सकते हैं जहाँ पर जेमर काम नहीं कर रहा है। तो आप ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं उठाया हो। सो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 2035 सीट जो इतिहास में सबसे ज़्यादा सीट है बीपीएससी के इतिहास में, उसको फेयर बनाने के लिए आप जो है सभी बच्चों को मौका दें और री एग्ज़ाम लें। और इस बार जो री एग्ज़ाम लें तो उसका व्यवस्था थोड़ा सही रखें। धन्यवाद। आज जो चेयरमैन जी का निर्णय आया है कि सिर्फ पटना वाला जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैंसिल होगा, बाकी सभी लोगों का कैंसिल नहीं होगा। तो जिस दिन परीक्षा में गड़बड़ी के लिए काफ़ी छात्रों ने शोर किया था, तो उस दिन बोला गया था कि 4 बच्चों की दिक्कतों के लिए बाकी सबका एग्ज़ाम नहीं कैंसिल किया जाएगा। और फिर आज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वहाँ का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया और बाकी लोगों का
मतलब इस ये बोल के कि उनको तकलीफ़ होगी तो इसलिए एग्ज़ाम नहीं कैंसिल किया जाएगा। बाकी जो सवाल जवाब मीडिया कर रही थी, जवाब तो उन सवालों के भी इनके पास नहीं थे। और ये रही बात कि तकलीफ़ वाली चीज़ की, तो उसकी तो खैर आदत पड़ ही गई है, हम लोग आ जाएंगे। बस अन्याय वाली जो चीज़ है उसकी आदत नहीं पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और रही बात की दिक्कत क्यों है, मेरी एग्जामिनेशन वाली जो दिक्कत है उसमें बहुत सीधा सीधा सा ये समझना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा कि 12,000 जो लोग होंगे, अगर सेम जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था उसको मैक्सिमम 1 हफ्ते लगेंगे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाने में। और जो भी 60-65% की वहाँ पे अटेंडेंस थे, हो सकता है कि 70-80% भी हो जाए पेपर का लेवल देखते हुए। तो अगर पेपर इसी तरह का आ गया तो वो जो लोग वहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस वाला पेपर था नहीं कि जिसको हफ्ते या 10 दिन में तैयार नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे 12-14 हज़ार अगर लोग हो जा रहे हैं और 5 से 7 हज़ार लोग वहीं से सेलेक्ट हो जाएंगे, तो बाकी 3-3.5 लाख जो लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। और कहीं अगर एग्ज़ाम ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गया, जैसे औरंगाबाद वाला था 66 वाले में, जो 850 लड़कों के आसपास थे, जिनमें शायद किसी का भी वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ जा रहा है और वहाँ से 500 लड़के भी नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनके साथ भी न्याय नहीं होगा। तो किसी भी परिस्थिति में 13 तारीख का पेपर जो 3.5 लाख या 4.25 लाख लोगों, जितने भी लोगों ने दिया था पटना वाले सेंटर को छोड़ के, और जो री एग्जामिनेशन होगा पटना वाला, वो किसी भी तरह से, और खैर चेयरमैन साहब ने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, तो दोनों पेपर के नंबर के हिसाब से ही वो मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो किसी भी परिस्थिति में ये कोई भी कितना भी आदमी दिमाग लगा ले, चूँकि क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिव वो एग्ज़ाम है तो उसमें बराबरी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वही है कि री एग्जामिनेशन ही बीच का रास्ता बचता है, क्योंकि अगर आसान आ गया तो जिन लोगों का री एग्जामिनेशन नहीं है उनके साथ सही नहीं होगा, पेपर डिफ़िकल्ट आ जाता है तो उनके साथ सही नहीं होगा। और नो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है, अगर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि बोला ही है उन्होंने कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन अगर होने की भी स्थिति हो तो 3.5 लाख 4.25 लाख लड़कों को किसी भी तरह से 12,000 या 18,000 लड़कों के पेपर को आप कितना भी एवरेज निकाल लीजिए, उसको एक तरह से इक्वलाइज या फिर एवरेज निकाल के बराबर नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से हम लोगों की मांग यही है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम श्रावणी वशिष्ठ है। अभी कुछ टाइम पहले चेयरमैन सर, बीपीएससी चेयरमैन सर का लाइव कॉन्फ्रेंस आया था, तो उससे रिलेटेड हमको कुछ बातें रखनी हैं और कुछ पॉइंट्स रखने हैं। पहला मेरा ये कहना है कि आज के कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन सर उतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे। उनके पास मीडिया पर्सनल्स के कुछ सवाल के जवाब नहीं थे, जैसे कि जब पूछा गया उनसे कि खगड़िया में जैसे बायोमेट्रिक नहीं हुआ, शायद खगड़िया ही था, कि खगड़िया में जैसे बायोमेट्रिक नहीं हुआ, तो उनके पास उसका कुछ जवाब नहीं था। इस इशू के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं है। मेरा मानना है कि कैसे नहीं पता है, जब बच्चे इतने आक्रोश में बच्चे कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, कई जगह पर जैमर ऑफ हो गया, कहीं जगह पर कैमरा ऑफ हो गया 10 मिनट के लिए, इस बारे में उनको कैसे नहीं पता है, मेरा ये कहना है। इतने वीडियोस वगैरह, इतना कमेंट बच्चे कर रहे हैं, इतना मेल कर रहे हैं, वो ये सब कुछ कैसे उनको नहीं पता दिख रहा है, मेरा ये कहना है। दूसरा कि उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात एडमिट की कि हाँ, परीक्षा केंद्र में, बापू परीक्षा केंद्र में बच्चे फ़ोन लेकर गए थे। तो जब इतने बड़े परीक्षा केंद्र में, जिसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार जी ने किया था, जब वहाँ पर इतना सिक्योरिटी इशू हो सकता है, तो फिर बाकी 911 केंद्र जो थे, जो कि बिहार के अन्य बहुत सारे केंद्र तो ग्रामीण ज़िले में पड़े थे, तो वहाँ पर ये नहीं सिक्योरिटी इशू हो सकता है क्या पता हुआ भी हो, हमें इसका कोई आइडिया नहीं हो। दूसरा मेरा ये है कि आयोग ने खुद कहा था कि 80,000 बच्चों के लिए वो 4 लाख 4.5 लाख बच्चों का डेट जो है एग्ज़ाम का, वो डिले नहीं कर सकते हैं। इन शॉर्ट कि 4.5 लाख बच्चे जो हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरा ये कहना है, आयोग अपनी बात से कैसे पलट रही है, तो फिर 12,000 बच्चों के लिए वो वापस से री एग्ज़ाम क्यों करवा रही है, मेरा ये कहना। आई रिपीट, आयोग ने ये कहा था कि 4.5 लाख बच्चे उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उस टाइम भी 80,000 बच्चे के सपोर्ट में थे, हम आज भी री एग्ज़ाम के सपोर्ट में, लेकिन सिर्फ 12,000 बच्चों के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए, क्योंकि री एग्ज़ाम सिर्फ 12,000 बच्चों के लिए हमको लगता है कि एक अनफेयर डिसीजन होगा, 12,000 के लिए भी और 4.5 लाख बच्चों के लिए इसके साथ भी, सॉरी बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी। दूसरा मेरा ये कहना है, तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि
आयोग जो कह रही है कि वो बच्चे के हित के लिए काम कर रही है, वो बच्चे खुश हैं उनके इस डिसीजन से, बच्चे संतुष्ट हैं, तो मेरा ये कहना है उनको वो कैसे कह सकती है आयोग कि बच्चे खुश हैं कि नहीं हैं। हमको लगता है वो आकर देखें ना, पूछे हमसे हम कितने खुश हैं या नहीं हैं। वो 12,000 के जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स बचते हैं उसमें से एक हम हैं, हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं इस डिसीजन से। बहुत लोग कहेंगे कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया होगा, ऐसा हम बिल्कुल स्पष्टीकरण इस बारे में नहीं देना चाहेंगे। वो मेरा इशू है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया या नहीं, आपका इशू नहीं है। इशू ये होना चाहिए कि सही क्या होगा, सही डिसीजन क्या होना चाहिए। मेरा मानना है कि आयोग एक सर्वे क्यों नहीं करा लेती है कि पता चल जाएगा बच्चे खुश हैं या नहीं खुश हैं। क्योंकि जब एक सर्वे अतुल सर करवा सकते हैं तो एक सर्वे अभी प्रेजेंट चेयरमैन सर क्यों नहीं करवा सकते हैं, तो पता चल जाएगा, साफ स्पष्टीकरण हो जाएगा कि बच्चे खुश हैं या असंतुष्ट हैं या संतुष्ट हैं। लास्ट मेरा ये कहना है कि ये पहली बार नहीं होगा कि बीपीएससी का री एग्ज़ाम होगा। हमें ये तो बीपीएससी का पुराना इतिहास रह चुका है। हम पूरा बिहार जानता है कि बीपीएससी का कई बार री एग्ज़ाम हुआ है, तो ये इतिहास दोहराता है। तो ये पहली बार नहीं होगा। लास्ट में हम यही कहेंगे कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो ये सभी का हो, सिर्फ 12,000 का नहीं हो, सबके बारे में सोचा जाए, तो ही ये एक फेयर जस्टिस वाला डिसीजन हो पाएगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मेरा विनम्र अनुरोध है चेयरमैन सर से। मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो इनजस्टिस जो पटना सेंटर पे हुई है उसको सही करने के लिए अगर ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है तो वहाँ का इनजस्टिस हम लोगों के साथ जो उन्हें लग रहा है कि ये जस्टिस कर रहे हैं नहीं एग्ज़ाम करा के, वो भी इनजस्टिस का हिस्सा है। क्योंकि अन्याय आपसे हुआ है तो न्याय की उम्मीद भी आपसे ही है, तो न्याय हमको भी चाहिए। हम उन सभी लोगों को चाहिए जिनका सेंटर पटना नहीं गया था, जहाँ जिस भी तरह से जितने भी दूर से आके हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, हम लोग वापस से सेंटर पे आ जाएंगे। हम लोग दोबारा एग्ज़ाम देने को तैयार हैं, लेकिन एग्ज़ाम सबका एक साथ होना चाहिए। री एग्ज़ाम सभी लोगों का होना चाहिए, सिर्फ एक जगह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक गलत का सही करने हम जाते हैं तो दूसरे के साथ गलत हो जाता है। तो एक गलत हुआ है तो सिर्फ एक के साथ नहीं सही होना चाहिए, हर उनके साथ सही होना चाहिए जिनके साथ गलत हो रहा है उस एक गलती को लेके। तो री एग्ज़ाम कराना सबसे ज़्यादा सही है, उसकी हम लोग मांग करते हैं। दिस इज शिवम चतुर्वेदी एंड दिस इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू द चेयरमैन सर। एक्चुअली सर हम लोग भी बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं सर, हम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। एंड सर जो चीज़ें हुई सर, जो पटना में हुई, हम खुद नवादा सेंटर पढ़ा था सर। नॉर्थ ईस्ट से नवादा जाना कितना ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है सिचुएशन। मैंने फीवर में एग्जाम लिखा सर, फीवर हो चुका था मुझे और मैंने फिर एग्जाम लिखा सर। भैया मैं यहाँ पे सिंपैथी गेन करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि सर मेरे को फीवर में एग्जाम हुआ तो सर सिंपैथी कुछ चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए सर। और जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं एग्ज़ाम का पैटर्न को लेकर भी, लेकिन मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता। मैं बस इतना चाहता हूँ सर कि जो एग्ज़ाम आपने जो डिसीजन लिया है एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए, वो सभी के लिए कैंसिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है, तो सर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ये अनफेयर होगा। क्योंकि सर चीज़ों मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से डील करने के बाद अगर आप एग्ज़ाम लिखते हो और सर एग्ज़ाम आपके फेवर में नहीं जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं गया होगा एग्ज़ाम, हो सकता है सर बापू सभागार के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेवर में नहीं गया होगा एग्ज़ाम, लेकिन सर जब वहाँ पे सिचुएशन अराइज हुई है उसके अनुसार सर अगर आप डायरेक्ट उन्हीं के पेपर को कैंसिल करोगे तो सर इसका मतलब ये नहीं होता है ना सर कि बाकी सब जगह में एकदम मस्त एग्जाम गया सर। मेरा जो सेंटर था सर वो नवादा था, मेरे दोस्त का सेंटर नवादा था। ज्ञान ज्योति या सर दीप ज्योति को एक स्कूल है, वहाँ पर भी सर उनको 12-15 से पेपर मिलना स्टार्ट हुआ है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। तो सर ये सारी चीज़ें जो हुई है वो पटना में इसीलिए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर बाहर आ चुका चीज़ें, या बहुत सारी जगहों में बाहर नहीं आया है खुल के। और सर आप जो बोल रहे हो कि ऐसा तो हम लोगों को कोई न्यूज़ नहीं मिला, वैसा तो कहीं हम लोगों को न्यूज़ में नहीं मिला, तो सर चीज़ें सर खोजने से मिलती है ना, खोजने से मिलती है सर। सारे स्टूडेंट्स जो है वो तो ऐसे ही नहीं बोल रहे होंगे, कुछ तो हुआ होगा, राइट, कुछ तो हुआ होगा। और सर अफवाह जो होती है, क्या अफवाह है और क्या तथ्य है हम लोग को भली भांति पता है सर। ऐसा बात नहीं है सर मैं बस बीपीएससी पे रिलाई होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोल रहे हो सर कि एग्ज़ाम जो है अच्छा नहीं गया, दूसरे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करो, ठीक है, वो भी बात मानते हैं, लेकिन सर जो फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ वहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हम लोग दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपेयर करेंगे, तो सर ये बहुत ही बड़ा ज्यादती हो जाएगा हमारे साथ। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक एग्ज़ाम नहीं होता सर, ये 1 साल का एग्ज़ाम होता है। हम लोग बीपीएससी यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है सर कि हम लोग सारा जितना भी फॉर्म आता है सब पढ़ते हैं। हम लोग 1 या 2 एग्ज़ाम पर रिलाई होते हैं, और 1 या 2 एग्ज़ाम में अगर ऐसा चीज़ होता है तो सर ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है सर हमारे लिए तो। और उसके बाद सर मेंटल ट्रॉमा, सुसाइड वगैरह की थॉट्स आना, ये सब नॉर्मल हो जाती है। अगर बाई चांस ऐसा ना हो कोई स्टूडेंट्स जो है सुसाइड का अटैम्प्ट कर भी लेता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा सर, ये आप बता दो मेरे को, और मेरे को कुछ भी नहीं जानना है आपसे, ठीक है सर।
तो मेरा बस पॉइंट ये है, एग्ज़ाम जो है वो हर जगह सेंटर में एक एग्ज़ाम एक टाइम पे, और जैसा अब चलता था ऐसा तो नहीं है ना सर कि फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो 4 लाख एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम है वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले साल भी एग्ज़ाम हुआ था, इससे ज़्यादा एस्पिरेंट्स आए थे, इससे ज़्यादा कैंडिडेट आए थे, एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही अच्छे से स्मूथली कंडक्ट हुआ सारे एग्ज़ाम, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं करी। तो सर आप ऐसा मत समझो कि सर वी स्टूडेंट्स आर योर एनिमी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको भी आप लोगों का पार्ट ही बनना है, इसीलिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सर हम बस इसीलिए बोल रहे हैं चीज़ों को सर कि जो चीज़ें हो रही हैं वो फेयर तरीके से हो, जो जस्टिस है वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, तो ये सारी चीज़ें गलत है। और यही सब चीज़ें हैं सर, देखो आप फिर। गाइस, मेरा नाम सुधांशु कुमार है और मेरा सेंटर खगड़िया रोज़बर्ड एकेडमी में पड़ा हुआ था। तो हमने भी वहाँ पे अव्यवस्था का सामना किया, जैसे कि पेपर जो भी होता था, पहले होता था बीपीएससी 67 68 दिया तो वो हमें ओएमआर शीट 10-15 मिनट पहले मिल जाता था। तो ये दो घंटे के ड्यूरेशन में ही हमें ओएमआर शीट फिल करना है, क्वेश्चंस भी देखना है, और हमें पेपर 12:02 या 12:05 के अराउंड हमें मिला था, 12 बजते बजते भी हमें नहीं मिला था। तो ये हो सकती है कि बीपीएससी की तरफ से कोई मतलब मिसमैनेजमेंट, मतलब ये क्या था वो हमें भी समझ नहीं पाया, क्योंकि पहले जो भी बीपीएससी पेपर कंडक्ट करवाती थी आपको ओएमआर शीट पहले देती थी और भरने का समय भी देती थी, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। प्रॉपर तरीके से मिसमैनेजमेंट दिखा, जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि 2 घंटे जो प्रॉपर टाइम मिलते हैं वो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं, ना कि आपके अदर एक्टिविटीज़ के लिए मिलते हैं। उसमें हो सकता है मैं भी साइन कर सकते हैं, बट ओएमआर शीट के लिए हमें अलग से टाइम मिलते हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश पाठक है। मैं 17वीं बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए सिवान के इकरा पब्लिक स्कूल में गया था। ये मेरा एडमिट कार्ड है और ये मेरा इसमें सब कुछ रोल नंबर वगैरह पड़ा हुआ है। रोल नंबर है 119101। मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए, 10:55 पर मैं सेंटर पे पहुंच गया था। इकरा पब्लिक स्कूल मेरा सेंटर था, सिवान में था, और वहाँ पर मतलब हमारे साथ में 2-3 बच्चे और थे और एक लड़की भी थी। उस लड़की के पास एक एडमिट कार्ड था, 2 कॉपी नहीं था। उसको मतलब बाहर निकाल दिए और उसके बाद में हम लोगों की एंट्री नहीं लिए, बोले कि टाइम हो गया है, अब आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, जबकि हम लोग टाइम पर थे। इसके बाद हम लोगों ने मतलब उनसे रिक्वेस्ट की और उन लोगों से कहा कि मुझे एंट्री दे दीजिए, अभी मेरे पास मतलब मेरा टाइम है। उन लोगों ने नहीं माने, तब हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया 112 पर। जब हम लोगों ने 112 पर कॉल किया, उस टाइम बात करते हुए मतलब 10 मिनट लग गया था, तो 11:04 पर हम लोगों की फर्स्ट कॉल लगी थी। उसका एविडेंस मेरे पास है, मतलब हम लोगों के पास स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। और पुलिस भी आई, फिर उसके बाद में वो लोग पुलिस से भी बात नहीं किए और हम लोगों को परीक्षा नहीं देने दिए। और मतलब इससे संबंधित मतलब कोई भी मतलब हम लोगों की हेल्प नहीं की गई। जैसा कि आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नहीं 10, 11, 15 तक एंट्री हुई है, तो 11, 15 और 11, 20 तक कोई एंट्री नहीं हुई है। 12:30 बजे तक तो लोगों को मतलब पेपर ही नहीं दिया गया, जैसा सुनने में आ रहा है पटना में। और हम लोगों को तो यहाँ पर 11 बजे के अंदर हम लोग पहुँच गए थे, तो एंट्री भी नहीं दिए। सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगा हुआ है, चेक करवा लिया जाए, तो वहाँ पर अगर जांच होगी तो वहाँ पर भी पकड़ में आएगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अकेले की ही बात है, इसमें 8-10 बच्चे शामिल थे। मतलब वहाँ को हटा दिया गया, उन लोगों को देने ही नहीं दिया गया एग्ज़ाम। और जब मजिस्ट्रेट से हम लोगों ने बात की तो मजिस्ट्रेट ऐसा कहे कि नहीं आप लोग आप लोग अब जाइए, आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप मतलब हम लोगों को वापस कर दिया गया। इसलिए इसकी तो पूरी जांच होनी ही चाहिए। अगर हम लोग दोषी हैं तो ठीक है, हम लोगों को मतलब सज़ा दिया जाए, लेकिन अगर हम लोग दोषी नहीं हैं, हम लोगों का फिर से परीक्षा कराई जाए। सभी को मेरा नमस्ते। आज बीपीएससी चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि वो सिर्फ बापू परीक्षा हॉल के विद्यार्थियों का ही एग्ज़ाम लेंगे। मैं बता दूं मैं अपनी जानकारी कि मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। मैंने जेएनयू में भी पढ़ाई की है और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएलबी की पढ़ाई कर रहा हूं। मैंने 6 महीने ड्रॉप लेकर 17वीं जो बीपीएससी उसकी तैयारी की, लेकिन ये इनजस्टिस हो रहा है
ये इनजस्टिस इसलिए हो रहा है कि पहले चेयरमैन बोलते हैं कि वो फॉर्म नहीं ओपन करेंगे कुछ लोगों के लिए, वो 4 लाख लोग जो स्टूडेंट हैं उनकी हित की बात कर रहे थे, लेकिन आज वो 12,000 लोगों के लिए बाकी जो 4 लाख हैं उनको भूल गए। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ये इनजस्टिस सबके साथ हुआ और मैं इससे पर्सनली आहत हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगा और उसकी जिम्मेवारी ये बीपीएससी के चेयरमैन और चुप रहने वाले हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। धन्यवाद।